Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new topic which is phrases and clauses. So let's begin बच्चों. Difference between a phrase and clause. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्रेज होती क्या है, क्लोज क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है इनके अंदर है. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही सॉ द राइजिंग सन. सो व्हाट, क्या देखा गया यहाँ पर? राइजिंग सन को. ही सॉ दैट द सन वॉज राइजिंग. देन यहाँ पर सो व्हाट, he saw that sun was rising. Okay, sun was rising, so that time he or she was watching. The two sentences carry identical meaning. In the first sentence, the rising sun does not contain a subject or its predicate, so it's a phrase. In the second sentence, that the sun was rising has a subject of its own, the sun, and a predicate was rising, so it's a clause. तो आपने नोटिस किया स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की गई है? फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जिसके अंदर बोला गया द राइजिंग सन, वहां पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. देन वहां पर प्रीडिकेट का भी यूज नहीं किया गया है. जिसके अंदर ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट एग्जिस्ट नहीं करता, उसके अंदर कंटेन नहीं करता, तो वहां पर होता है फ्रेज. इट इज कॉल्ड फ्रेज. देन सेकेंड सेंटेंस के अंदर वहां पर आप देख रहे हो दैट द सन वॉज राइजिंग. सो द सन जो ऐसे यूज किया गया है वो एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है. ओके और प्रीडिकेट क्या है? वॉज राइजिंग. ये प्रीडिकेट की तरह यूज किया गया है. देन यहां पर इसलिए जहां पर सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट आपको दिए हों सेंटेंस के अंदर, देन वी कैन कॉल इट अ क्लोज. ओके उसको क्या बोलते हैं? क्लोज. तो थोड़ा इंडिविजुअली बेस पर इनको और अच्छे एग्जांपल के साथ समझते हैं स्टूडेंट्स. सो फ्रेज हमारा, पहले हम फ्रेज से स्टार्ट करते हैं. A phrase is a grammatical unit which operates at a higher levels than a word but lower than a clause. It maybe works as a noun, adjective or adverb. It's a logical grouping of words that conveys a single meaning but it cannot make complete sense and its sense is dependent on the sentence as a whole. It does not contain a finite verb but it can contain a non-finite verb. It has no subjects or predicate of its own. The sense of the phrase is taken as a whole. For example, by the way, at the stationer's, by bus, on your own, in the afternoon, for goodness sake, on the whole, in my opinion, on the beach, in private, straight away, over the table. Read the following sentences. A boy looked for a chocolate. That horse came quite fast. An important meeting was held in the morning. The boy wearing a red shirt is my friend. In the above sentences, the word in color are phrases. So आपने यहाँ पर जो नोटिस किया है स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर दिया गया है ये सभी फ्रेजेस हैं. क्योंकि फ्रेजेस के अंदर हमें देखा क्या गया है? ग्रामेटिकल यूनिट को देखा जाता है जो ऑपरेट करती है हायर लेवल को देन अ लोअर लेवल देन क्लोज. ठीक है, वहां पर उसको वो नाउन, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब के बेस पर हो सकती है और लॉजिकल ग्रुप उसके अंदर दिया होता है. देन यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स. फ्रेजेस कितने टाइप्स की होती हैं और कैसे यूज की जाती हैं? देन डिपेंडिंग अपॉन देयर सेंस, फ्रेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स. सेंस के बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है 5 टाइप्स में. फर्स्ट वन इज नाउन फ्रेजेस, सेकेंड वन इज वर्ब फ्रेजेस, third is adjective phrases, fourth one adverb phrases and fifth one is prepositional phrases. So first start करते हैं. We will start from first one. First one is here noun phrases. A group of words in a sentence that functions like a noun is called a noun phrase. For example, his father runs a garment shop in the market. The strong wind blew away clothes and Meg is reading an interesting book. She gave me just the right gift. So यहाँ पर नाउन फ्रेज के अंदर स्टूडेंट समझाने की कोशिश की गई है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस के अंदर और वो फंक्शंस कैसे करते हैं? लाइक अ नाउन. ठीक है, नाउन की तरह ही उन फ्रेजेस को यूज किया जाता है. लाइक फादर, स्ट्रॉन्ग विंड हो गया, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बुक है, जस्ट द राइट गिफ्ट. ये सब चीजें क्या है? ये नाउन को यूज किया गया है. ओके, लाइक अ नाउन की तरह इन फ्रेजेस को यूज किया जाता है. अब वर्ब फ्रेज को देख लेते हैं स्टूडेंट्स. अ वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ, क्या करता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ब्स होंगे यहाँ पर. ओके, वर्ब से रिलेट करता है तो ग्रुप ऑफ वर्ब्स यहाँ पर फॉर्म्स होंगी और जो फंक्शंस करती हैं इन द सेम वे एज अ सिंगल वर्ड वर्ब.
सिंगल वर्ब की तरह ही वो फंक्शन करती है सेंटेंसेस के अंदर. फर्स्ट वन इज हियर, द स्टूडेंट्स हैव रिवाइज्ड देयर लेसन. I rang him up to inquire after his health. Having finished my work, I went away to school. Sumit has given up his bad habits. Third one is adjective phrases. A group of words. यहाँ पर adjective के अंदर भी सेम वही चीजें होती हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पर like an adjective ये फंक्शन करते हैं sentences के अंदर. A group of words in a sentence that function like an adjective is called an adjective phrases. For example, he is a 5 years old child. 5 years old यहाँ पर क्या है बच्चे, उस बच्चे की, ही की बात की गई है ना, ही एज अ सब्जेक्ट है वहां पर. 5 years old child, तो 5 years old उस बच्चे की बात की गई है, मीन्स वहां पर एज अ एडजेक्टिव उसको यूज किया गया है 5 years old को, इसलिए वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाती है. द कंप्यूटर इज अ कंज्यूमर फ्रेंडली मशीन. द बिग बिल्डिंग ऑन द लेफ्ट is his. The boy wearing a silk shirt is my friend. She bought a ring made of gold. Next one is adverb phrases. A group of words in a sentence that functions like an adverb is called an adverb phrases. For example, he goes there every day. She watches movies every now and then. Can you see me in the afternoon? The farmer tied the cow onto a tree. So यहाँ पे adverb phrases की तरह यूज किया गया है, adverbs को यूज किया गया है as a phrase में. तो जब सेंटेंस के अंदर एज अ एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है तो उसी को एडवर्ब फ्रेज बोला जाता है. प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. अब प्रीपोजिशनल्स के बेस पर जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं बच्चे, वो कंसिस्ट करती हैं ऑफ अ प्रीपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट को. फॉर एग्जांपल, द लिटिल बॉय थ्रू द बॉल ओवर द वॉल. द वुमेन वाज इन द ड्राइंग रूम. द बॉल फेल इनटू द वेल. ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स शी वाज द एप्टेस्ट. सो यहाँ पर लैंग्वेज पावर को पढ़ लेते हैं बच्चे. लैंग्वेज पावर के अंदर दिया गया है एन एडवर्बियल फ्रेजेस फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब and prepositional phrases has a preposition in it, but in fact it can be an adverb phrase. Okay, वो adverb phrase भी हो सकती हैं. So यहाँ पे practice drill है students, इसको समझते हुए complete करते रहेंगे. Next ये भी है, इसको भी खुद से complete करना है. Then we will discuss about the clauses. A clause is a group of words that has a finite verb and a subject. There are 3 types of clauses. First one is principal clauses, second one is coordinate clauses, and third one is subordinate clauses. So we will start from first one, principal clauses. A principal clause is the chief clause in a sentence and is not dependent on any other clause for its meaning. ये अपने मीनिंग के लिए किसी अदर क्लोज पर डिपेंड नहीं होती, इसलिए कैसी है, चीफ है. ओके, चीफ क्लोज भी इसको बोला जाता है सेंटेंस के अंदर. सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेट क्लोजेस. अ कोऑर्डिनेट से पता चल रहा है कोऑर्डिनेट करना होता है उसको किसी के साथ. अ कोऑर्डिनेट क्लोज इज अ क्लोज इन अ सेंटेंस विच इज नॉट द प्रिंसिपल क्लोज इन द सेंटेंस बट कैन एक्सप्रेस इट्स मीनिंग फुली. फॉर एग्जाम्पल, रवि इज प्लेइंग एंड मोहिनी इज रीडिंग. There are 2 clauses in the sentence. Ravi is playing and Mohini is reading. दो है ना. Both these clauses have their independent meaning. रवि की बात करें, Ravi is playing, तो भी sentence complete हो रहा है. Mohini is reading, then also completing the sentence. Then only there are joined by and. हमने इसको किससे ज्वाइन किया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर and वर्ड लगा के दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है. ओके, विद द हेल्प ऑफ एंड. रवि इज प्लेइंग इज द प्रिंसिपल क्लोज एंड द मोहिनी इज रीडिंग इज द कोऑर्डिनेट क्लोज. वी कैन ऑल्सो से दैट बोथ दे आर कोऑर्डिनेट क्लोजेस. नॉट, कोऑर्डिनेट क्लोजेस आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के थ्रू इनको ज्वाइन किया जाता है बच्चे. कोऑर्डिनेट क्लोज को ज्वाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, एंड का यूज कर सकते हैं बट, or, nor, for, yet, still, so, both and, as well as, not only but also, etc. Third one is subordinate clauses. A subordinate clauses is a clause in a sentence which is dependent upon any other clause for its meaning. अपने मीनिंग के लिए वो दूसरे पर डिपेंड होती है. उनका अपनी चीफ नहीं है, वो खुद की है ना. डिपेंड होना होता है उसको सेकेंड क्लोज के ऊपर. लाइक देखते हैं यहाँ पर, एज ही केम अर्ली ही फाउंड द क्लास एम्प्टी. दिस सेंटेंस हैज 2 क्लोजेस, एज ही केम अर्ली एंड ही फाउंड द क्लास एम्प्टी. The second clause, he found the class empty, has its independent meaning and is not dependent on the first clause
for its meaning. So it is the principal clause. However, the first clause, as he came early, cannot stand as an independent sentence grammatically. So we can say that it has no sense of its own, or that its meaning is dependent upon the second clause for its meaning. So it is a subordinate clause. So इसलिए आपने यहाँ पर क्या देखा बच्चे, दो सेंटेंस हैं. अगर हम इसका यूज करते हैं as he came early, तो आपको समझ में आ रहा है क्या होने वाला है. अगर जल्दी आ गए तो क्या हुआ, लेकिन उसने क्या पाया, ही फाउंड द क्लास एम्प्टी. अगर हम सिर्फ सेकेंड सेंटेंस का यूज करते हैं वो डिपेंडेंट है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस जो है वो डिपेंड किस पर है बच्चे, सेकेंड सेंटेंस पर, सेकेंड क्लोज पर वो डिपेंड होता है. दैट्स वाई वी आर सेइंग इट्स इज सबऑर्डिनेट क्लोज. तभी हम उसको सबऑर्डिनेट क्लोज के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट है. नेक्स्ट है बच्चे, नोट के अंदर देख लेते हैं. अ सबऑर्डिनेट क्लोज इज जॉइंड टू द प्रिंसिपल क्लोज बाय अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस. फॉर एग्जांपल, एज, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, इफ, when, where, although, though, lest, how, that, till, until, unless, then, since, etc. Look at the following example. We shall miss the bus if we start late. My brother was angry because I lost my book. Unless the weather improves, we cannot go out. We reached home before it was dark. The principal clause in the above examples are given in color. So यहाँ पर सभी चीजें हमारे कलर में दी गई हैं, तो उसी बेस पर बताया गया प्रिंसिपल क्लोज हैं ये सभी जो कलर के अंदर दी गई हैं. सो यहाँ पर एक्सरसाइज है बच्चे, ये एक्सरसाइज आपने समझते हो खुद से कंप्लीट करनी है. सो उससे पहले क्या करेंगे, चैप्टर को थोरली समझेंगे, पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के प्रैक्टिस करेंगे. आफ्टर दैट यू हैव टू कंप्लीट द प्रैक्टिस ड्रिल.